दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परनामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोमम देव निरंजनम निराकार निर्बलम तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। गुरुदेव दादूजी महाराज के चरणों में शीश नवाते हुए अब गुरुदेव दादूजी महाराज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। जब से सिकरी में माधवदास जी ने दीवार को दूध पिलाया और पिंजरे में सिंह ने उन्हें नहीं खाया, वह सिंह दोपक्कर बिल्ली के समान में एक कोने में जाकर बैठ गया। तब से इस चमत्कार को देखकर बादशाह अकबर ने दादूजी के दर्शन के मन में हट ठान ली और वह दादूजी के दर्शनार्थ निमित्त उन्हें प्रार्थना पत्र लिखता रहा। लेकिन उन प्रार्थना पत्रों का जवाब गुरुदेव दादूजी महाराज ने एक भी नहीं दिया। ना उन पत्रों के उत्तर देते और ना ही उन पत्रों को पढ़ते। इस प्रकार दादूजी महाराज के उन पत्रों को स्वीकार नहीं किया। तब हार कर बादशाह अकबर ने अमीर नरेश भगवान दास जी को बुलाया और भगवान दास जी से कहा कि आपके नगर में संत दादू दयाल जी महाराज रहते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, आप उन्हें सिकरी में लेके आओ। और अगर सिकरी में नहीं आते हैं तो हम आपके अमीर नगर में जाकर उनके दर्शन करेंगे। इस प्रकार बादशाह अकबर की बात सुनकर बादशाह घबरा गया। बादशाह ने समझ लिया कि अगर बादशाह नगर में प्रवेश कर गया, आमेर चला गया, तो मेरे नगर पे की सुंदरता देखकर उसे लूट भी लेगा और मुझे काफ़ी हानि होगी। और अगर नहीं भी लूटता तो सारा खर्च मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय भगवान दास जी महाराज जो थे बादशाह अकबर के अधीन थे। सारा हिंदुस्तान बादशाह अकबर के अधीन चल रहा था। इस प्रकार विचार करके बादशाह अकबर से भगवान दास जी ने कहा कि महाराज बादशाह आप घबराए नहीं, मैं कुछ कोशिश करूंगा गुरुदेव दादू जी महाराज को सिकरी लाने की। लेकिन संत तो हरि के दास होते हैं, वे किसी की नहीं मानते। अगर संभव हुआ तो मैं उन्हें अवश्य लेके आऊँगा। इस प्रकार भगवान दास जी ने बादशाह अकबर से कहा और तब बादशाह अकबर ने कहा ठीक है, फिर भी कोशिश करके हमें दादू जी के दर्शन करना है, चाहे कोई काम भी करना हो। इस प्रकार बादशाह अकबर ने भगवान दास को आदेश दिया। भगवान दास उस समय सिकरी में जहाँ निवास स्थान था वहाँ पर आ गए और वहाँ पर आने के बाद उस सोच विचार में 2-3-4 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं खाया। उनका दिमाग नहीं लगा कि अगर क्या करूं, अगर बादशाह को अमीर ले जाता हूं तो हम नगर लूट जाता है और दादू जी यहाँ नहीं आएंगे तो बादशाह नाराज हो जाएगा कि अब रास्ता कोई सूझ नहीं रहा। इसी चिंता में खोए जा रहे थे महाराज। उसी चिंता में खोए जाने के समय ही जब सूरज सिंह खिची जो भगवान दास जी का मंत्री था, वह भगवान दास जी महाराज के पास आया और कहा कि राजन क्या चिंता सता रही है, आप बताइए। तब भगवान दास जी ने सारी व्यथा उसको बता दी कि किस प्रकार बादशाह ने उन्हें आदेश दिया और दादू जी महाराज को लाने का संकेत किया है कि दादू जी महाराज को लाओ। तब सूरज सिंह किसी को दादू जी महाराज के पास भेजने का भगवान दास जी ने मन बनाया और कहा कि आप जाओ और आमेर में गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करके उन्हें मेरा निवेदन कहना और ये पत्र लेके जाओ। भगवान दास महाराज ने स्वयं अपने हाथ से पत्र लिखा और सूरज में खिची को दे दिया और कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो, जिस प्रकार से भी गुरुदेव दादू जी माने उस प्रकार से मना कर उन्हें सिकरी लेके आना, नहीं तो हमारा नगर बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार जब भगवान दास ने सूरज सिंह खिची से कहा, तब सूरज सिंह किसी ने कहा कि राजन चिंता ना करे, मैं गुरुदेव दादू जी को लेकर ही आऊँगा।
इस प्रकार विश्वास दिलाकर सूरज सिंह खींची सिकरी से आमेर के लिए प्रस्थान कर गए और आमेर पहुंचकर गुरुदेव दादू जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम किया और सामने बैठ गए। एक राजा का लिखा हुआ पत्र सामने रख दिया और राजा की भेजी हुई 25 मोहरें सामने रख दी। तब उन्होंने कहा कि ये मोहरें क्यों पहुँचाइए, ये मोहरें की हमें कोई आवश्यकता नहीं, इन्हें किसी के आवश्यक व्यक्ति को बांट दी जाए। गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन मोहरों को हाथ भी नहीं लगाया। तो इसके बाद में उस पत्र को पढ़ा। पत्र पढ़ने पर दादू जी महाराज ने सूरज से किसी से कहा कि हम किसी राजा के दास नहीं हैं जो उसके मन मुताबिक रास्ते पर चलेंगे, हम तो हरि के दास हैं, मैं सिकरी नहीं जाऊंगा। तब दादू जी महाराज का ये फैसला देखकर सूरज से खीसी घबरा गया। अब क्या करना चाहिए, पर बुद्धिमान था, उसने कला लगाई कि प्रभु कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मैं अन्न जल त्याग कर यहीं अपना शरीर समाप्त कर लूँगा। और वह दृढ़ निश्चय के साथ वहीं बैठ गया। तब दादू जी महाराज ने सोचा कि ये मानने वाला नहीं है। तब गुरुदेव दादू जी ने उनसे आश्वासन देते हुए कहा कि परमात्मा की आज्ञा से हम जाते आते हैं, अगर परमात्मा ने मुझे ध्यान में आज्ञा दे दी तो मैं अवश्य सिकरी जाऊंगा। इस अभी आप अपने जाकर अपनी थकान मिटाओ, अपने निवास स्थान पर जाकर विराजो। इस प्रकार सूरज से खींची को विदा करके दादू जी महाराज स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए और ध्यानस्थ हो गए। जब ध्यान करने के बाद में भगवान का उनको आदेश आया कि आप जाओ उस बादशाह का अहंकार दूर करो, उस बादशाह की बुद्धि ठीक करो और उसे सही रास्ते पे लाकर भगवान का रास्ता दिखाओ और उसे सतमार्ग पे दिखाओ। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज को परमात्मा का आदेश हुआ। आदेश होने पर गुरुदेव दादू जी ने परमात्मा को प्रणाम किया और भोर के समय दादू जी महाराज गुफा से जब बाहर आए तब उन्होंने कहा कि हमें परमात्मा का आदेश हो गया है, हमें शीघ्र चलना है, आप शीघ्र तैयारी करो। तो गुरुदेव के साथ जो शिष्य थे सभी तैयार हो गए, लेकिन गुरुदेव ने उनमें से 7 शिष्यों को कहा कि आप चलोगे, जिनमें से टीला जी, चंदा जी, जगजीवन राम जी, लाहौरी जी, श्यामदास जी, जगदीश जी, धर्मदास जी और गुनीदास जी, ये 7 शिष्यों के साथ गुरुदेव दादू जी महाराज सिकरी जाने के लिए तैयार हो गए। उधर सूरज से खींची भी जब सुबह हुई तब गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कुछ बोलने से पहले गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि हमें भगवान का आदेश हो गया है, हम सिकरी पधार रहे हैं। तब उन्होंने सूरज से खींची ने अपने सेवक से कहा जल्दी से जल्दी कोई साधन पालकी की व्यवस्था करो। गुरुदेव दादू जी महाराज उसने हाथी घोड़े पालकी सभी द्वार पर ला के खड़े कर दिए। जब द्वार पे सारे साधन खड़े हो गए तब सूरज से खींचने ने कहा कि प्रभु बताइए आप किस साधन से जाएंगे, पालकी में बैठोगे, हाथी पे बैठोगे, घोड़े पे बैठोगे या रथ पे सवार होगे, सारी व्यवस्था कर दी गई है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज इनकी कोई आवश्यकता नहीं, आप तो आपके राजा से कहो कि हम आ रहे हैं, हम भगवान ने हमारे लिए हमारे 2 पेड़ दिए, उनसे हम सब समर्थ हैं, हम चल के आएंगे, हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। सूरज सिंह के पालकी को नकार कर दादू जी महाराज ने उससे कहा कि आप आगे जाइए और अपने राजा को सूचना कीजिए कि कुछ ही दिनों में हम सिकरी पहुंच जाएंगे। इससे खुश हुआ सूरज सिंह जी और वहां से प्रस्थान करके अब हमें सिकरी के लिए निकल गया। इधर से पीछे से गुरुदेव दादू जी महाराज भी सिकरी के लिए प्रस्थान कर गए और आगे सूरज से खींची भी प्रस्थान कर गया। इसी प्रकार दादू जी महाराज ने सिकरी के लिए प्रस्थान किया। अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज का जो वार्तालाप है, जो मिलन है, जो उनका मेन दृष्टान है दादू जी के जीवन चरित्र का, जिन्होंने चमत्कार दिखा के उस अकबर की भी आंखें खोली थी, उस अकबर बादशाह से मिलने की अब कुछ ही पल है कथा में आपको आगे मिलने वाला है। भाइयों आगे कथा बहुत रस वाली कथा है। अकबर को कैसे सीधा किया गुरुदेव दादू जी महाराज ने, इस कथा को आप सुनते रहे। भगवान की और भक्त की महिमा बहुत बड़ी होती है। गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने
ज्ञान से और अपनी बुद्धि से और परमात्मा के आशीर्वाद से अकबर को नतमस्तक कर दिया था। इनके वैसे प्रभाव को जाने और कथा को पूरा सुने। लाइव और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करें और मेरा हौसला बढ़ाए। दादूराम सत्यराम अमृत से लिखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादूराम सत्यराम। दादू जी महाराज कहते हैं सिकरी से जाने से पहले, साधन कोई पग धरे कबो राज दुआ, साधु उल्टाया पहे, बैठा ब्रह्म विचार।